हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। फाइनली हम लोग के यूपी बोर्ड गवर्नमेंट ने हम लोग का जो क्लास 9th का सिलेबस है, केवल क्लास 9th ही नहीं, हर एक क्लास 9, 10th, 11, 12th हर एक में थोड़ा थोड़ा चेंज किया है। अब चेंज में कई बच्चों का मैसेज हमारे पास ये आया कि सर क्या चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। तो देखिए, इस चीज़ पे आप लोग गलत मत साबित होइए। यहाँ पे क्या है कि हम लोग के गवर्नमेंट ने सिलेबस से कोई भी चैप्टर को पूरा का पूरा नहीं हटाया है। उन्होंने क्या किया है, हर सिलेबस के कुछ पार्ट में या हर पर्टिकुलर चैप्टर से कुछ टॉपिक्स हटा दिए हैं। सो फाइनली आज हम लोग का जो वीडियो बन रहा है क्लास 9th का साइंस का, काफ़ी टाइम बाद बन रहा है। नया सिलेबस आने के बाद हम लोग का ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो पुराने लेक्चर्स थे वो अपलोड हो रहे थे। आज हम लोग का एकदम फ्रेश और नया लेक्चर बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपना जो न्यू सिलेबस है, मतलब जो 30% गवर्नमेंट ने हम लोग का सिलेबस कम किया है, सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हमको तो लग रहा है कि आज पूरा लेक्चर हमको इसी चीज़ को समझाने में और बताने में चला जाएगा। आफ्टर दैट जब हम लोग शुरू करेंगे तो उसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर उठा कर शुरू करेंगे। जो पुराना है वो धीमे धीमे हम लोग कंप्लीट करते रहेंगे। सो वेल स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हर्षी शुक्ला। मैं आप लोग के साइंस का टीचर हूं और आपके साइंस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी के बारे में आप लोग को प्रॉपर और सॉल्यूशन और आप लोग को गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं। सो वेल, अब हम लोग सीधे टाइम वेस्ट करे बिना आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए, यहाँ पे आप हमारे बैक साइड पे ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हैं कि कुछ चीजें यहाँ पे हमने मेंशन कर रखी है। तो आप लोग इसको देख रहे होंगे, थोड़ा आप लोग जूम भी कर सकते हैं। फोन पे आप लोग के पास एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। देखिए है क्या कि हम लोग का जो साइंस क्लास 9th के साइंस सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है वो टोटली हमारे 5 इकाई बोल लीजिए या यूनिट बोल लीजिए, जो आपको पर्टिकुलरली इजी लगे, वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। उनमें से 3 यूनिट हमने लिख दिए हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो उनमें से पहला यूनिट है द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार। मतलब यहाँ पे हम किस चीज की बात करते हैं, द्रव्य की बात। अगर आप हम लोग का पहले का लेक्चर या पहले से चैनल देख रहे हैं तो आप लोग देखे होंगे कि हम लोग जब बात करे थे हमारे आसपास के द्रव्य, और दूसरा चैप्टर हमारा था क्या, हमारे आसपास के द्रव्य शुद्ध हैं। तो उन दोनों में हम लोग ने द्रव्य की प्रकृति की बात की थी, मतलब द्रव्य के भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण की बात करे थे। तो ये हमारा पहला चैप्टर था। अब देखिए, इस इकाई का अगर हम वेटेज देखें, हाँ एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर सिलेबस कम हो गया है तो नंबर में भी कोई चेंजेस होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा अपने मन में कोई भी कॉन्सेप्ट मत लाइएगा या ऐसी कोई भी बात मत सोचिएगा कि जो हमारे चैप्टर्स का वेटेज है उनमें कोई चेंज हुआ है। जो वेटेज पहले था हमारे एक चैप्टर का, जैसे हमारे यूनिट 1 की बात करें या इकाई पहले की बात करें तो द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार का वेटेज पहले भी 20 था और अब भी क्या है, अब भी 20 है। सजीव जगत एवं संगठन जो कि बायो का पार्ट है, हाँ ये ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा पहला यूनिट है ये मेनली जो है हमारा केमिस्ट्री का पार्ट है। हमारा जो दूसरा यूनिट है वो हमारा बायोलॉजी का पार्ट है। हमारा तीसरा यूनिट जो है, जगह यहां पे नहीं बची है, ये हमारा फिजिक्स का पार्ट है। फिजिक्स का भी हम पूरा पार्ट लिख भी नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे स्पेस फिल हो गई थी पूरी। तो ये हमारा, फिलहाल हम शुरुआत करते हैं पहले यूनिट से, हम बात करते हैं, ठीक है। तो द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार, इसमें देखिए टोटली है जो हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट 1 में टोटली 4 चैप्टर्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, परमाणु और अणु और परमाणु की संरचना। उनमें से 2 चैप्टर्स में से, मतलब द्रव्य एवं व्यवहार जो है, उसमें से हमारा मोल संकल्पना हटा दिया गया है। ये टॉपिक हमारा क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में, क्लास 9th में कहा जाए तो मेरे हिसाब से ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि अगर आप लोग क्लास 12th तक अगर साइंस साइड लेंगे या ग्रेजुएशन परस्यू करेंगे तब तक ये टॉपिक कंटिन्यूअसली आता रहता है। सो मैं इस टॉपिक पे वीडियो लेक्चर जरूर बनाऊंगा। जो बच्चे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं वो इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, इस लेक्चर को मत देखिएगा। और जो देखना चाहते हैं
उनका मोस्ट वेलकम, उन लोग उसके बारे में प्रॉपर्ली जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पहली इकाई का जो चौथा चैप्टर था परमाणु की संरचना, उसमें से सामान्य यौगिकों के रासायनिक सूत्र, मतलब जब दो चीजें मिलती हैं, आपको अभी थोड़ा आगे बताया जाएगा या बता दिया गया होगा लेक्चर्स के अकॉर्डिंग कि धातु अधातु क्या होती हैं, और जब भी धातु और अधातु मिलते हैं, कौन मिलते हैं, धातु और अधातु मिलते हैं, तो हमारा क्या बनता है, यौगिक बनता है। यौगिक जो बनता है उसको देखिए, अब हम लोग प्रॉपर्ली अगर कोई चीज को लिखना चाहे पूरा नाम लिख सकते हैं, बट हम क्या करते हैं, इन शॉर्ट उनको छोटा करके लिखते हैं। जैसे आप लोग आवर्त सारणी में देखे होंगे, टोटल हमारे पास 118 तत्व हैं। उन सभी तत्वों को हम क्या करते हैं, हम उन सभी तत्वों को उनके संकेत के द्वारा दिखाते हैं, उनके चिन्हों के द्वारा दिखाते हैं। तो यहां पे क्या था कि सामान्य यौगिकों के रासायनिक गुणों को हमको क्या करना था, हमको यही चीज करना था कि हमको इनके सूत्र के बारे में बात करना था। क्लियर है बात। और यहां से क्या हटा है, यहां से समस्थानक और समभारक दो चीजें हटी हैं। समस्थानक मतलब जब परमाणुओं का स्थान समान हो जाए, मतलब एक परमाणु का परमाणु क्रमांक तो वही रहे लेकिन परमाणु भार चेंज हो जाए, तो इसको थोड़ा सा, इसको भी ये भी दो तीन चीजें जो हटी हैं, इनका भी एक अलग से लेक्चर बनेगा। ये भी चीज जो देखना चाहेंगे, जो सिलेबस फॉलो करना चाहेंगे, कुछ लोग होते हैं ना एकदम नियम के पक्के की, हाँ सर आप कुछ भी कहिए, आई विल फॉलो द सिलेबस, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, मेरा कॉन्सेंट्रेशन तो केवल 9th में पूरा का पूरा नंबर लाना है, तो मैं इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो कुछ बच्चे जो फॉलो करना चाहते हैं दे आर फ्री टू फॉलो, बट मैं इन चीजों को भी बोलूंगा क्योंकि जो भी चीजें होती हैं सिलेबस में वो आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 11th और क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है बात। तो ये जो है हमारा फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक्स हटाए गए हैं, मैंने उनकी बात कर ली। क्लियर है। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे इकाई की, जो कि हमारा पार्ट है किसका, बायोलॉजी का है। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हटाया गया है, और जो चीज हम लोग दिक्कतें सह रहे हैं वो टॉपिक हटाया गया है। क्या है, स्वास्थ्य तथा इनके खराब होना। अब देखिए, आप सभी लोग को बीमारियां होती हैं, अलग अलग जीव होते हैं, छोटे छोटे पर जीव होते हैं जिनके कारण हमारी तबीयत या हमारी स्वास्थ्य में दिक्कत आती है। वही टॉपिक इन्होंने हटा दिया, ये तो गड़बड़ हो गया। लेकिन अच्छा है, सिलेबस कम हो गया, आई एम हैप्पी विद दिस। आपको भी खुश होना चाहिए कि वाह वाह, टॉपिक अब कम पढ़ना पड़ेगा, नोट्स कम बनाने पड़ेंगे, मेहनत कम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद संक्रामक एवं असंक्रामक रोग। ये चीज क्या होता है कि जो बीमारियां संक्रामक रोग, इसके बारे में हल्का हल्का जानते चलिए। इन केस इनका लेक्चर बने ना बने, आप लोग पहले से हल्का जानते रहिए। अगर आपसे बोला जाए संक्रामक रोग क्या होते हैं, तो संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो कि एक दूसरे से छूने से, हवा से, पानी से, इन प्रकार से फैलते हैं। अब एक छोटा सा मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, दिमाग हो तो सोच के बताइएगा। हमारे अगल बगल इस समय एक बहुत कॉमन सी छोटी सी बीमारी फैल रही है। छोटी बीमारी है? नहीं, छोटी तो बिल्कुल नहीं है। कोरोना या कोविड-19, क्योंकि 2019 में इसकी सर्च हुई, इसकी 2019 में खोज हुई, तो इसको हम कोविड-19 बोलेंगे। ये जो है संक्रामक रोग है कि असंक्रामक रोग है? हमने अभी बताया कि जो रोग एक दूसरे को छूने से, पानी से, हवा से फैलने, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग बोलते हैं। जो एक दूसरे को छूने, पानी या हवा से नहीं फैलते, उन्हें हम असंक्रामक रोग बोलते हैं। तो यहां पे जो कोविड है, आप जानते हैं कि एक दूसरे, हम लोग क्यों मास्क लगाते हैं? देखिए, ये चीज बहुत प्रॉपर चीज है। बहुत से लोग मास्क नहीं लगाते हैं, उनको लगता है कि मास्क लगाए बिना ही वो सेफ रह लेंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसी को कोरोना इन्फेक्शन है या कोरोना वायरस उसके अंदर है, वो आपके पास आया, वो खांसा, छींका या सांस भी लिया, तो जो वायरस है वो आपकी तरफ चले गए, आपके अंदर चले गए, और आप अगर मास्क नहीं लगाए हैं तो वो सीधा आपके अंदर चले जाएंगे। अगर आप मास्क लगाए हैं तो आपके अंदर वो नहीं जा पाएंगे। आप ये चीज ध्यान रखिए कि संक्रामक असंक्रामक रोग में यही अंतर होता है कि फैलने के तरीकों के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। फिर बीमारियां, कारण एवं रक्षण।
और सूक्ष्म जीव, मतलब हर जीव अलग अलग बीमारी को देता है। ये मत सोचिए कि एक जीव का ही काम होता है, हर जीव का अपना एक अलग काम होता है, अलग तरह की बीमारी के सूक्ष्म जीव दूसरे होते हैं, खांसी के दूसरे होते हैं। इसीलिए इसी के अकॉर्डिंग आप देखते हो ना कि डॉक्टर हर चीज में दवा हमको अलग अलग देता है, हर बीमारी में सेम दवाई वो नहीं देता है। तो जैसे जैसे बीमारियां बदलेंगी बच्चा, वैसे वैसे हमारा दवा भी बदलेगा। क्लियर है बात? ये हमारा कौन सा टॉपिक हो गया? ये हमारा सेकंड इकाई हो गया। जो मतलब ये प्रॉपर्ली ये चीज ध्यान रखिए कि आज हम उन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो चीज हमको पढ़ना नहीं है। क्लियर है बात? अब हम आते हैं फिजिक्स में। देखिए, हमारे साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज या कह सकते हैं जान है फिजिक्स। और मैक्सिमम बच्चों को मैं देखता हूं या ये चीज पाता हूं कि वो फिजिक्स में ही वीक होते हैं। बेटा देखिए, फिजिक्स जो होता है एक बहुत कॉमन सा नॉलेज है, बायो में पढ़ना है, इसमें पढ़ना है, बट फिजिक्स क्या है? फिजिक्स वो चीजें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में या डेली लाइफ में अगल बगल चीजें होती हैं। कोई सामान उठा, कोई सामान चला, कुछ भी हुआ, वही चीज तो है फिजिक्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग फिजिक्स में परेशान मत होइए, बस समझिए उसको। आप समझेंगे प्रॉपर्ली, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। क्लियर है बात? तो अब देखिए हमारे फिजिक्स में क्या क्या कम हुआ है। देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे वेटेज जो है हमारे 5 के पांचों इकाइयों में या 5 के पांचों यूनिट में सबसे ज्यादा वेटेज थर्ड यूनिट का है, जो कि हमारा फिजिक्स है। तो ध्यान दीजिए, जिसका जितना बड़ा एरिया उसका उतना बड़ा नुकसान। मतलब फिजिक्स में हमें तो लग रहा है बहुत ज्यादा टॉपिक्स काट दिए गए हैं, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मुझे हर चीज यहाँ पढ़ाना था। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चीजें काटी गई हैं। ठीक है, तो अभी शुरुआत में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे चैप्टर्स कितने हैं। तो सही तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट थर्ड में 6 चैप्टर्स हैं। पहला गति है, दूसरा बल तथा गति के नियम, तीसरा गुरुत्वाकर्षण, चौथा प्लवन, पांचवा कार्य ऊर्जा एवं सामर्थ्य और छठा है ध्वनि। ठीक है, तो यहाँ पे टोटली हमारे फिजिक्स में 6 चैप्टर्स हैं। और उन 6 चैप्टर्स में सबसे पहले जो गति है, गति में ग्राफी विधि के गति समीकरण निकालना। मतलब जो समीकरण आपको बताए गए थे ना, 3 तरह के समीकरण होते हैं, याद है? गति के समीकरण कौन कौन से होते हैं? v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या था? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें क्या था? ये चीजों को हमको क्या करना था? इन चीजों को ग्राफ नियम द्वारा या ग्राफ विधि द्वारा इनको क्या करना था? निकालना था। वो चीज हमारे सिलेबस से हट गया है। ये एक टफ टॉपिक है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं, बहुत टफ तो नहीं, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक था। तो ये चीज गवर्नमेंट ने क्या किया? इसको हटा ही दिया है। एक समान वृत्तीय गति की प्रारंभिक धारणा, मतलब जब कोई भी चीज गोल में घूम रही है, वृत्त मतलब गोल गोल घूम रही है, और एक समान कब वो घूम रही है उसकी जो धारणा थी, ये भी चीज हमारे फर्स्ट चैप्टर से या इकाई थर्ड के फर्स्ट चैप्टर जो है उससे क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। ठीक है, हम लोग का फिजिक्स में सेकंड चैप्टर चल रहा था। तो सेकंड चैप्टर में ध्यान दीजिए, भगवान की दया से बल तथा गति के नियम में से कोई भी टॉपिक हटाया नहीं गया है। आप लोग का नुकसान है ये, कभी हमारा नुकसान कभी आपका नुकसान। तो दूसरे चैप्टर से कुछ भी नहीं हटाया गया। तो नहीं हटाया गया मतलब किसका नुकसान हो गया? आपका नुकसान हो गया। फिर आप लोग भी हमसे बदला लेंगे, कहेंगे नहीं सर मैं तो आपका नुकसान करूंगा। तो देखिए तुरंत आप लोग ने बदला लेने के लिए क्या किया? गवर्नमेंट से गुरुत्वाकर्षण में आपने क्या किया? गुरुत्वाकर्षण में द्रव्यमान और भार, इसको हटा दिया। द्रव्यमान और भार, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं बहुत ज्यादा तो इसको डीप में नहीं जाऊंगा, बट 1, 2 या 3, 4 पॉइंट में इसको मैं बताऊंगा जरूर। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को ये चीज जानना चाहिए कि हम लोग क्या द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। मैक्सिमम टाइम हम लोग द्रव्यमान को भार और भार को द्रव्यमान में कंपेयर करते हैं। और उसके बाद है मुक्त पतन। मुक्त पतन क्या होता है? आप भी जानते हैं कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। जाहिर सी बात है, छत के ऊपर ले जाऊं और छत के ऊपर से आपको लटका दूं, नहीं नहीं मुझे जेल हो जाएगा, आपको नहीं लटकाऊंगा भैया। मैं छत के ऊपर जाऊं और ऊपर से एक चेयर लटका दूं, एक बॉल लटका दूं, लटका क्या दूं मतलब वहां पे ले लूं छत के बाहर लाके और उसको छोड़ दूं वहां से, तो क्या होगा? जैसे ही मैं छोड़ूंगा आप भी जानते हैं वो चीज जो है पृथ्वी की तरफ आ जाएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे? मुक्त पतन होता है हमारा। क्लियर है बात? अगला है हमारा चैप्टर, जो हमारा 4th चैप्टर है, जिसको हम बोलेंगे प्लवन। तो प्लवन में से हमारा जो है आपेक्षिक घनत्व जो है, जो हमारा एक अच्छा टॉपिक था, ये भी कह सकते हैं। बहुत ये चैप्टर मुझे पसंद नहीं है, बट
ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो हमारा जो फोर्थ चैप्टर है इसमें से क्या हटा दिया गया है, आपेक्षिक घनत्व। क्लियर है बात? इसको आप लोग चाहिए तो नोट कर लीजिए, नहीं भी नोट करना चाहेंगे हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे उनके मैं शुरुआत में ही बता दूंगा कि ये बेटा सिलेबस से हमारे हट गया है, बट देन ऑल्सो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। इसको नोट कर लीजिए। हम लोग वहां पे थर्ड यूनिट तक बात कर लिए थे। वहां पे हमने टोटली मतलब हमने बात किया था, वहां पे जो हमारे टॉपिक्स हटे थे, जो टॉपिक्स हट चुके थे हम उनकी बात किए थे। जैसे वहां पे गति से हटा था, बल और न्यूटन के नियम से हटा था, और साथ में गुरुत्वाकर्षण और प्लवन से हटा था। ठीक है, अब हम जो आगे बात करेंगे वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकाई थर्ड या फिजिक्स का, क्योंकि आपको एकदम ये प्रॉपरली पता है कि जो हमारा थर्ड यूनिट है वो क्या है, पूरा का पूरा फिजिक्स है। तो यहाँ पे क्या क्या हटा है, यहाँ पे कार्य ऊर्जा और सामर्थ्य में ऊर्जा संरक्षण का नियम हटा है। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है? देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि हमारे लाइफ में अगल बगल जो भी चीजें होती हैं या जो भी प्रोसिक्वेंसेस होते हैं या जो भी चीजें होती हैं वो बिना ऊर्जा के कारण नहीं होता है। आपको ऊर्जा के कई प्रकार, आप अपने अगल बगल ऊर्जा के कई तरह के प्रकार देखते होंगे, जैसे प्रकाश ऊर्जा जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ध्वनि ऊर्जा जिसके कारण हम चीजों को सुन पाते हैं, उसके अलावा हम बात करें गतिज ऊर्जा जिस ऊर्जा के कारण वस्तु चलती है, स्थितिज ऊर्जा जिस ऊर्जा के कारण वस्तु रुकी रहती है, ऊष्मीय ऊर्जा जिस ऊष्मा ऊर्जा के कारण हम वस्तुओं का ताप महसूस करते हैं। मतलब हमारे अगल बगल बहुत तरह की ऊर्जाएं होती हैं। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या था हमारा, या इसको इंग्लिश में बोले तो हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हमको ये बताया जाता है कि ना ऊर्जा बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, अर्थात ऊर्जा कभी बनाया नहीं जा सकता है ना उसको नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है या स्थानांतरित किया जा सकता है। क्लियर है बात? मतलब जैसे कोई वस्तु रुकी है, उसको हमको चलाना है तो उसको हम गतिज ऊर्जा देंगे तो वो स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल गई, गतिज ऊर्जा में बदल गई। फिर रोकना है तो उसको रोकने के लिए हम स्थितिज ऊर्जा लगाएंगे, वस्तु क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये हमारा क्या था, यही था हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम। बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसको हटाना ना हटाना मतलब गवर्नमेंट हम लोग के बच्चों के संग अत्याचार कर रही है। जो इजी टॉपिक्स हैं उनको हटा दे रही है, ये बहुत इजी टॉपिक था, और जो टफ टॉपिक्स थे उनको छोड़ दिया है। तो ये हो गया आप लोग का घाटा। फिर से एक बार होता है, कभी खुशी कभी गम। और आगे देखते हैं, बाकी तो खुशी होगी आपको थोड़ा सा। अगला जो है हमारा यूनिट थर्ड का जो 6th चैप्टर या लास्ट चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं ध्वनि, इसमें से जो टॉपिक हटा है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या होता है, जैसे आप लोग कभी कभी खाली कमरे में चिल्लाते होंगे, जब आप चिल्लाते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपकी आवाज गूंज रही है। मतलब आप अगर एक बार कुछ बोले, जैसे आप लोग फिल्मों में देखते हैं ना कि हीरो जाता है पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और चिल्लाता है, अरे हीरोइन का नाम लेगा, अब आप लोग अपनी हीरोइन का नाम लीजिए, हाँ जो भी नाम लेना हो तो आप नाम लिए। जैसे हमारी मतलब हम भी किसी का नाम ले सकते हैं, लेकिन नहीं किसी का नाम लेंगे नहीं। तो नाम लेते हैं तो वही आवाज हमको 2-3 बार सुनाई पड़ता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं बेटा प्रतिध्वनि। ठीक है, खाली कमरे में आप जब भी चिल्लाते हो तो आवाज गूंजती है, लाइक दिस, प्रतिध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट चीज है सोनार। अब आप कहेंगे सर सोनार क्या होता है? देखिए सोनार क्या होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि पानी की गहराई में वस्तुओं को ढूंढने के लिए इस चीज का उपयोग किया जाता है। रेडार नाम सुने हैं? रेडार का काम क्या होता है कि आपके हवाई क्षेत्र में या आपके हवाई इलाके में जब भी कोई दुश्मन की प्लेन या कोई भी प्लेन आती है तो उसको जांच करना कि वो किसका है, वो किसकी मदद से होता है, रेडार की मदद से होता है। उसी तरह पानी के अंदर जो हम जांच करते हैं उसका वो किसकी मदद से होता है, सोनार की मदद से होता है। ये पानी के अंदर होता है। तो ये भी टॉपिक आपका हट गया है। अगला क्या हटा है आपका यहाँ पे ध्वनि में से, तो यहाँ पे अगला जो टॉपिक बेटा आपका हटा है वो है मानव कर्ण की संरचना। मतलब हम लोग का जो इंसानी कान होता है जिसकी मदद से हम चीजों को सुनते हैं, अच्छी बातें बुरी बातें गाना जो भी सुनते हैं वो किसकी मदद सुनते हैं, कान की मदद सुनते हैं। ध्यान दीजिए हमारे शरीर में जो कान का काम है केवल और केवल इतना काम है बेटा कि कान जो होता है वो उसकी सहायता से हम चीजों को क्या करते हैं, सुनते हैं। क्लियर है बात? तो मानव कर्ण की संरचना जो है ये हट गया है। बट दिस टॉपिक इज वेरी क्रूशियल या इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। तो ये टॉपिक भी मैं बनाऊंगा, समझदार लोग पढ़ सकते हैं,
उससे ज्यादा समझदार लोग छोड़ सकते हैं। ओके, अब इतना चीज डिस्कस होने के बाद अब हमारे पास कुछ छोटी मोटी चीजें या छोटी छोटी चीजें बच रही हैं, बट ध्यान रखिए ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। जैसे कि हमारा यूनिट 4 है हमारा पर्यावरण। ध्यान दीजिए, आप लोग के जो वनडे एग्जाम्स होते हैं या बीएड के एग्जाम्स होते हैं उसमें इन्वायरमेंटल साइंस का या इन्वायरमेंटल स्टडीज, दोनों आप नाम दे सकते हैं, इसका एक पार्ट जरूर होता है। ये अलग से ही एक ब्रांच है कह सकते हैं आप साइंस का। आप इसको ना फिजिक्स में रख सकते हैं, ना केमिस्ट्री में रख सकते हैं, ना बायो में रख सकते हैं। इट इज द इट इज द मत कहिए, ये एक अलग से पूरा ब्रांच होता है। इंग्लिश थोड़ा कम हो गया है आजकल, हिंदी पढ़ा पढ़ा के इंग्लिश थोड़ा भूल जाते हैं, भूलने की आदत हो गई है। लाइफ में जब नई नई चीजें आने लगती हैं तो वैसे भी आप चीजों को क्या करने लगते हैं, भूलना शुरू कर देते हो। तो आजकल मेरी बहुत गंदी हो गई, भूलने की आदत हो गई है। ठीक है, तो ये एक अलग सी चीज है, इसको भी हम लोग को क्या करना है, इसमें से भी कुछ टॉपिक्स हटे हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधन में यहां पे जो चीज हमारा हट गया है वो हटा गया है। प्राकृतिक संसाधन में वायु की गति और पवन, ये थोड़ा छूट गया है। यहां पे है क्या कि मतलब जो हम जहां पे भी रहते हैं वहां पे वायु आती है, उस कारण से किस तरह से वर्षा होती है, किस तरफ से वर्षा आती है। आप देखते हैं ना कि जब भी बारिश होती है तो उसकी हमेशा डायरेक्शन सेम नहीं होती है, कभी लेफ्ट टू राइट होती है, कभी मतलब चेंज होती रहती है। वो किस कारण से होती है, हमेशा बारिश जो होती है वो पहले तटीय इलाके या कोस्टल एरियाज पे क्यों होती है, बाद में यहाँ पे क्यों होती है, और फिर वो होते हुए पहाड़ी की तरफ क्यों जाती है। तो ये टॉपिक यहाँ पे ये चीज था जो चीज आपके जो कि आपके सिलेबस से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बन चक्र या कार्बन साइकिल। देखिए अभी भी ये चीज ध्यान रखिए कि आपके सिलेबस में अभी भी इससे रिलेटेड 2 चक्र हैं, जैसे कि जल चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है और नाइट्रोजन चक्र। ये 3 के तीनों हैं, लेकिन उनमें से कौन सा हटा दिया गया है, कार्बन चक्र। तो कार्बन चक्र में क्या होता था, कार्बन कैसे अपना रूप परिवर्तित होता था। आप एक चीज तो जानते हैं बेटा कि जितनी भी चीजें हैं, जो भी जीवित चीजें हैं, वो सब की सभी किससे बनी है, वो सब की सभी कार्बन से बनी है। और कार्बन जो होता है, जैसे हमने कोई चीज को जलाया तो कार्बन राख बना या वायु बन गया या धुआं के रूप में बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल गया, फिर वो अपना रूप बदलेगा और फिर से वो रूप बदलता रहेगा। तो इसमें हमको क्या पढ़ना था, हमको यही चीज पढ़ना था कि कार्बन चक्र अपना रूप क्या करता रहता है, किस प्रकार से बदलता रहता है। अब यहां पे ये 2 चीज हटने के बाद जो हमारा आखिरी यहां पे जो चीज हट रहा है वो है हमारी 5वीं इकाई में, जिसमें खाद्य उत्पादन की बात करेंगे। तो खाद्य उत्पादन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं पशुपालन। पशुपालन मतलब आप लोग जानते हैं किसान क्या करते हैं, फसल उगाते हैं, और फसल जो उगता है उसी को काटने के बाद, उसी को छांटने के बाद हम क्या करते हैं, हम उसी चीज को तो खाते हैं। साथ में जो हम लोग गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, तो यहाँ पे क्या है, पादप एवं जंतु जनन एवं गुणवत्ता संवर्धन हेतु चयन एवं प्रबंधन, मतलब किस प्रकार से प्रबंधन उनका किया जाता था, किस प्रकार से फसल को। क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम लोग हमेशा फसल को उसी जमीन पे लगाते रहेंगे, ये चीज आप लोग में से मैक्सिमम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, सभी लोग के पास जमीन है, और तो बहुत से बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो आप लोग क्या है, प्रॉपरली पर्टिकुलरली खेत पे काम भी करते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग सीबीएसई बोर्ड वाले नहीं है, वी आर बिलोंगिंग टू यूपी बोर्ड, और हम लोग मैक्सिमम लोग कहाँ से, गांव से बिलोंग करते हैं। हम ही लोग क्या सीबीएसई बोर्ड वाले करते हैं, लेकिन वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं, हम लोग और बड़े बन के दिखाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि फसल जो लगती हैं, जो भी फसल होती हैं, वो क्या होती हैं, उनका टाइम टू टाइम रोटेशन होता है, मतलब जमीन की उर्वरकता बनी रहे, उसके कारण हम वहां पे चीजों को पर्टिकुलर क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, होता है। फिर जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे फसल का, मतलब फसल कभी गेहूं लगाए, कभी धान लगाए, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते रहते हैं, वो भी चेंज होता है। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक था जो कि हमारे सिलेबस से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो आज हम लोग ने प्रॉपरली हमने बात क्या की, हमारा आज पूरा जो टाइम था, आज का पूरा लेक्चर था, हमें ये बताने में चला गया, एक तरह से कह लीजिए कि हमने सिलेबस का प्रॉपरली पूरा ओवरव्यू पढ़ लिया है कि हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे जो जो चीजें हमने डिस्कस नहीं करी हैं वो सभी चीजें हमको क्या करनी है, पढ़नी है। तो सिलेबस अभी भी वही अकॉर्डिंग है, कोई इसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। कुछ अच्छे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, कुछ अच्छे टॉपिक्स रखे गए हैं।
तो आज हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि आज हमने कोई पढ़ाई नहीं की। आज हम लोग बस एक ओवरव्यू ले रहे थे कि हमको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज पे काम करना है। सो वेल, आज आप लोग से यहीं पे फुर्सत चाहूंगा। टिल देन, थैंक यू।